नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। कल यानी 11 जून को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि है। 24 घंटे बाद कोई बड़ा ऐलान सचिन पायलट को लेकर हो सकता है या फिर जनता सचिन पायलट को लेकर अपना रुख दिखा सकती है। विधानसभा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पायलट ने बड़े लंबे समय से कोई भी ऐसी जनसभा नहीं करी थी जिससे वह अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सकें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी थी और लोकसभा में भले ही राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन ओवरऑल नतीजा ज्यादा बेहतर नहीं था। कहीं ना कहीं सचिन पायलट की इस जनसभा पर सबकी नजरें थी। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आती है जिसमें कांग्रेस को बड़ा झटका लगता है। राजस्थान में निकाय चुनाव हुए, जहां पंचायत के शहरी और निकाय चुनाव को लेकर जो चर्चा थी काफी लंबे समय से थी, उपचुनाव के नतीजे जब सबके सामने आए तो देखकर हर कोई दंग था। भारतीय जनता पार्टी को लेकर पायलट गहलोत का यह दावा कि भजनलाल सरकार स्थिर नहीं है, उनके अधिकारी, उनके मंत्री उनके काबू में नहीं है, जब ये बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गढ़ में ही कांग्रेस को करारी हार का सामना उपचुनाव के नतीजों में देखने को मिला। वसुंधरा राजे के गढ़ में बीजेपी जीतती है। अब यहां पर सवाल ये उठने लगे कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए उपचुनाव तो जितवा नहीं पाए, तो क्या वह आगे आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे या फिर कांग्रेस को एक बार फिर से सचिन पायलट की ओर रुख करना चाहिए? तमाम सवालात हैं। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। उनसे सीधा सवाल यही रहेगा कि सचिन पायलट का एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ उपचुनाव के नतीजे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और नगर पंचायत और जिस तरह से उपचुनाव इसमें हुए, उसमें ये कहा जा रहा था कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। आपने देखा कि डोटासरा लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि बीजेपी कोई बहुत बेहतर शासन राजस्थान के अंदर नहीं दे पा रही है, और ये भी मान के चला जा रहा था कि इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। और 36 में से जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता लगता है कि 28 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। वहीं कांग्रेस के खाते में महज 7-8 सीटें आती हैं, जो ये बताता है कि पार्टी के अंदर खाने में क्या आपस में जो एक कह सकते हैं कि गठजोड़ होना चाहिए, जो एक दूसरे का सहयोग होना चाहिए, क्या वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2028 में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में या पावर में आती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ जब उपचुनाव की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी कोई बहुत बेहतर तरीके से तालमेल बनाकर चुनाव नहीं लड़ती है। नतीजा ये होता है कि बीजेपी 36 में से 28 सीटों पर कब्जा कर लेती है। अब यहाँ बड़ा सवाल बनता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से माहौल बनाते हुए राजस्थान के अंदर नजर आते हैं, क्या उनकी भाषणबाजी में, बयानबाजी में कहीं कोई कमी है कि लोग उनके साथ में अटैच नहीं हो पा रहे हैं? और यही बात बीजेपी के जो अध्यक्ष मदन राठौड़ यही बात कह रहे हैं कि भाई वो अपनी ही गढ़ में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को जिता नहीं पाते हैं, तो आखिर राजस्थान की जिम्मेदारी वो कैसे ले सकते हैं? सिर्फ बयानबाजी कर या भाषण देकर आप लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच सकते। मदन राठौड़ तो ये भी कहते हैं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी उनकी पूरी तरह से पोल खुल गई है। अब बड़ा सवाल निकल कर ये आता, जो शुरुआत में आपने कहा कि 11 जून को जिस तरह से पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम है जिसमें कई दिग्गजों को सचिन पायलट ने बुलाया है, क्या इस कार्यक्रम में कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है? क्या सचिन पायलट के सर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर आन पड़ सकती है? क्योंकि सचिन पायलट आपने देखा कि लगातार राजस्थान के अंदर माहौल बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और देखिए कांग्रेस पार्टी में भी जो उनकी भूमिका है वो काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई पड़ती है। तो यहाँ से क्या अब कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष भी मिल सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी की जो इकाई है राजस्थान, क्या उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट संभालते हुए दिखाई पड़ेंगे? और क्या कल ये भी हो सकता है कि उनको सीएम के तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले 2028 के लिए कांग्रेस पार्टी प्रेजेंट करती हुई दिखाई पड़े? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि अशोक गहलोत के साथ में जो मुलाकात उनकी हुई है उसके बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सचिन पायलट अपना जो है कद मजबूत करने के लिए जो सीनियर लीडर्स है उनके साथ में बेहतर संवाद करना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस की जमीन वहां पर मजबूत हो और साथ में सचिन पायलट का जो कद है वो ताकतवर बनता हुआ दिखाई पड़े। अब यहाँ पर एक सवाल बहुत बड़ा ये रहने वाला है कि असल में हम देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई श्रद्धांजलि सभा या फिर पुण्यतिथि का मौका होता है, बड़े नेता जाते हैं, फूल अर्पित करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मीडिया के समक्ष कुछ बातें रखते हैं और उस शख्सियत को याद करते हैं जिसकी कहीं ना कहीं पुण्यतिथि के मौके पर गए होते हैं। लेकिन बाकी नेताओं को बुलाना,
अशोक गहलोत को बुलाना, जब चुनाव का समय था तब मुलाकात नहीं करी, लेकिन अब मुलाकात कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये भी रहेगा कि कांग्रेस आला कमान इसको किस नजरिए से देख रहे हो, क्योंकि पायलट की बगावत हमें याद है। पायलट ने कभी एक समय पर अकेले अनशन भी करा था, एक दिन का धरना प्रदर्शन, जब परीक्षाएं पेपर लीक का मामला था, सरकार पर अपने ही सवाल उठा दिए थे, उनको गद्दार, धोखेबाज, कोरोना, नाकारा, निकम्मा, क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन राहुल और खड़गे उनको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक होती है उसमें पायलट को जगह मिली, बिहार और दिल्ली जैसे चुनाव में उनको बड़ी भूमिका के साथ आगे भेजा जाता है ताकि हिंदी भाषी राज्यों में पायलट अपनी मजबूती दिखा सके। तो एक तरफ आला कमान उन्हें बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ क्या विधायक भी उनको सपोर्ट करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि सचिन पायलट की जो भूमिका है कांग्रेस पार्टी में बड़ी बनती हुई नजर आती है। तमाम जगह पे वो स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचते हैं, तमाम जगह जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर लीडर इस समय नजर आता है तो वो सचिन पायलट दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या राजस्थान के अंदर उनको बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी का उतारती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में जो आपने एक बात कही कि देखिए, जिस तरह से इस तरह के मौके पर लोग आते हैं, अपना संवेदना जाहिर करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया है, क्या वाकई में इस बहाने कोई बड़ी कह सकते हैं बात निकलकर सामने आने वाली है, कोई बड़ी आपस में सहमति बनने वाली है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि भाई जब तक युवाओं के ऊपर हम दाव नहीं लगाएंगे, उनको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम जो है ताकतवर नहीं बनेंगे। इसी मकसद साथ में आप देख रहे हैं बिहार के अंदर कन्हैया कुमार को ताकतवर बनाया जा रहा है, अगर हम असम की बात करें तो गौरव गोगोई को मजबूत किया जा रहा है, वहीं राजस्थान में सचिन पायलट है। तो राहुल गांधी की टीम जिस तरह से बन रही है और जिस तरह युवा चेहरों को तरजीह दी जा रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अब ये चाहती हो कि भाई राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा हमें बनाना है तो वो सचिन पायलट है। अब यहाँ पर क्या अशोक गहलोत पूरी तरीके से उनके साथ या पीछे आकर खड़े होंगे, क्योंकि उम्र का तकाजा भी आप देखिए, लगभग सचिन पायलट के पिता की उम्र के वो हैं, क्योंकि जो राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी, ये कहा भी था उन्होंने कि भाई मैंने इनके पिता के साथ में पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, हम दोनों सांसद भी रहे, तमाम तरह की बातें वो कर रहे थे, यानी कि एक इमोशनल भी कहीं ना कहीं चीजों के साथ में वो बात कर रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि सचिन और अब अशोक गहलोत के बीच में जो गलत फहमियां रही हैं, जो कह सकते हैं कि वाद विवाद रहा, वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और ये जिस तरह से अब नजर आ रहा है उससे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर अपने आप को मजबूत करना चाह रही है। और ऐसे में आप देखिए रिजल्ट जिस तरह निकल कर सामने आया कि उपचुनाव होते हैं और जो मौजूदा कह सकते हैं अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके ही गढ़ में कांग्रेस पार्टी हार जाती है, तो सवाल ये भी उठते हैं कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत है? क्योंकि 2013-14 के बाद सचिन पायलट ने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया था वो यही किया था कि कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत किया था, और उसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दीपक नजर उस वक्त आया था। अब यहाँ अगर जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की मिलती है सचिन पायलट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर वो जाएंगे और लोगों से संवाद के जरिए कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो अब सत्ता में आने की बात जो रही है और तमाम तरह की रणनीति बना रही है, वो रणनीति को जमीन पर लेकर जाएंगे, और उससे कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, साफ है कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सचिन पायलट के सामने चुनौतियां यहाँ खत्म नहीं होंगी। अगर कल को वो उनके हाथ में कमान आ भी जाती है तो भजन लाल सरकार, वसुंधरा राजे जैसे बड़े चेहरे, गजेंद्र सिंह शेखावत, किरोड़ी लाल मीणा, ऐसे कई बड़े दिग्गज चेहरे बीजेपी में पहले से मौजूद हैं जो यहाँ पर अपनी मजबूती का संदेश लगातार दे रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे सामने आना और उसमें बीजेपी को 36 में से 28 सीटों पर बढ़त मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि हाँ, बीजेपी अभी मजबूत है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी नेता आगे आता है तो उसके सामने दिन दोगुनी रात चौगुनी मुश्किलें होंगी कि पहले अपने गुटों को बचाया जाए, कांग्रेस को मजबूत किया जाए, फिर बीजेपी को हराने के बारे में सोचा जाए। देखते हैं पायलट क्या ऐलान करते हैं अगले 24 घंटे के बाद। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।